नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आज पढ़ेंगे हम टाइप थ्री हमारा है शब्द प्रतिस्थापन। ठीक है, शब्द प्रतिस्थापन को आज हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए हम पहले शब्द प्रतिस्थापन को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द प्रतिस्थापन हमारा है टाइप 3। ठीक है, शब्द प्रतिस्थापन कहते किसे है? इस प्रकार के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को प्रयोग किया जाता है, उसे ही शब्द प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा है दूध को नीला लिखा जाता है। दूध को नीला लिखा जाता है और नीला को हरा लिखा जाता है। ठीक है, दूध को नीला और नीले को हरा और हरा को काला लिखा जाता है। तो बताइए, और काला को लाल लिखा जाता है। तो बताइए दूध का रंग क्या होगा? दूध का रंग क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है शब्द प्रतिस्थापन में। ठीक है, तो आप लोग बताइए दूध का रंग क्या होगा? ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, हमें शब्द दे दिया होता है, उसका एक कोड दे दिया होता है। मतलब शब्द पे हमें किसी दूसरे शब्द का प्रतिस्थापन, मतलब जैसे दूध है, दूध को नीला लिख दिए। अब नीले को हमने हरा लिखा है और हरे को काला लिख दिया है और काले को लाल लिख दिया है। ठीक है, तो हमें पूछा है दूध का रंग क्या होगा, मतलब दूध का रंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ हमें दूध होता है सफेद। ठीक है, अब दूध को हमें नीला लिख दिया, उसके बाद नीला को हरा, हरा को काला, काला को लाल, यानी कि दूध का रंग हमारा कैसा होता है? सफेद। ठीक है, सफेद, दूध का रंग सफेद होता है और सफेद को हमें किस कलर में बनाया है? उसे नीले कलर में। ठीक है, तो हमारा दूध का रंग नीला होगा। ठीक है, नीला होगा यही हमारा आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, समझ में आया है? आगे चलें, चलिए चलते हैं आगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। एकदम अच्छे से आराम से बताएंगे आप लोग को कि शब्द प्रतिस्थापन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा शब्द प्रतिस्थापन क्या होता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी भाषा में फल को पीला लिखा जाता है। फल को, अब ऐसे लिख दे रहे, फल को पीला लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा शब्द है और ये मान लीजिए कोड है। ठीक है, हमारा शब्द और ये कोड है। फल को पीला और पीला को, यानी कि पीला को हरा लिखा जाता है। हरा को लाल लिखा जाता है। हरा को लाल लिखा जाता है। तो बताइए, तो फल का रंग कैसा होगा? फल का रंग कैसा होगा, यानी कि कौन सा, कैसा होगा? ठीक है, ये हमें बताना है। अभी जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें से फल का रंग कैसा होगा। तो चलिए मैं बताता हूं। अब देखिए फल है हमारा, ठीक है, फल है यहाँ, अब बोला है फल का
फल को हम पीला, यानी कि फल हमारा शब्द है और पीला हमारा कोड है। ठीक है, फल क्या है, शब्द है, और पीला क्या है, हमारा कोड है। यानी कि फल का हमें कोड पीला दिया है, और पीला को हमने फिर पीले को हरा कर दिया है, और हरा को लाल, और फिर बोला है फल का रंग क्या होगा। तो इसमें देख रहे हैं सीधे, यानी कि हमारे फल है और फल का सीधा दे दिया यानी कि पीला। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फल का रंग पीला, पीला, यही हमारा आंसर होगा। बहुत इजी होता है ये वाला टाइप, शब्द प्रतिस्थापन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस पे बस सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे हम, क्योंकि इसमें ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, और क्वेश्चन थ्री हमारा, यदि बादल को सफेद लिखा जाता है, सफेद, बादल का कोड सफेद होता है, और जो है सफेद को हवा, सफेद को हवा लिखा जाता है, और हवा को नीला लिखा जाता है, हवा को नीला लिखा जाता है। ठीक है, नीला लिखा जाता है, और नीला को पानी लिखा जाता है, नीला को पानी लिखा जाता है, और पानी को बिजली लिखा जाता है। ठीक है, बिजली लिखा जाता है। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेगी, तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ठीक है, उड़ेंगे, ये हमें बताना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए पूछा है पक्षी कहाँ उड़ेंगे, यानी कि आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बादल को हमें सफेद लिख दिया है, यानी कि बादल सफेद, और सफेद को हवा। ठीक है, हवा को नीला, और नीला को पानी, और पानी को बिजली, यानी कि पक्षी सफेद को हवा, यानी कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे। हमारा राइट आंसर है हवा। ठीक है, सॉरी यहां बोला है सफेद को हवा और हवा को नीला लिखा जाता है, यानी कि हमारा पक्षी उड़ेंगे हवा में उड़ते हैं पक्षी, और पक्षी का मतलब जो हवा का कोड दिया है यानी कि नीला। हमारा राइट आंसर होगा नीला। ठीक है, नीला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी होता है ये वाला टाइप। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 हमारा क्वेश्चन है 4, और क्वेश्चन 4 क्या है, किसी कोड में आग को पानी लिखा जाता है, आग को पानी, और पानी को हवा लिखा जाता है, पानी को हवा लिखा जाता है, और हवा को पृथ्वी लिखा जाता है, और पृथ्वी को
पृथ्वी को धातु लिखा जाता है, धातु लिखा जाता है, तो आग किसके बराबर होगी? तो बोला है आग किसके बराबर होगी, ये हमें बताना है, होगी। ठीक है, ये हमें बताना है कि आग किसके बराबर होगी। अब देखिए इसमें जो है, अब देखिए आग का हमें पूछा है, हमें आग का देखना है। देखिए यहाँ आग बोला है पानी, आग का हमें लिखा है पानी, और पानी को फिर लिख दिया है हवा, यानी कि पानी का कोड हमें हवा दे दिया है। फिर हवा को हमें पृथ्वी दिया है, पृथ्वी को धातु, यानी कि आग पूछा, हमारा आग यहाँ है। ठीक है, आग हमारा यहाँ, और आग का कोड हमें पानी दिया है, यानी कि हमारा आग किसके बराबर होगा? वो है पानी के बराबर, पानी के बराबर, पानी के बराबर, पानी के बराबर हमारा राइट आंसर है पानी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन करके। ठीक है, तो इतना होता है प्रतिस्थापन में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको शब्द प्रतिस्थापन अच्छे से समझ में आ गया होगा।